हेलो, डॉसवेक में खुश आमदीद। इस ट्यूटोरियल में आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह उबंटू 20.04 LTS लिनक्स VPS सर्वर या ड्रॉपलेट डिजिटल ओशन में रूट यूजरनेम और पासवर्ड के साथ बनाया जाता है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ मैं पहले से अपने डिजिटल ओशन अकाउंट में लॉगिन हूँ, लेकिन रुकिए, मेरे पास आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑफर है। अगर आप अभी तक डिजिटल ओशन में रजिस्टर नहीं हुए तो आप फ्री $100 का कूपन ले सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके, और उस लिंक से डिजिटल ओशन में रजिस्टर होकर फ्री $100 हासिल करें। जब आप लॉगिन हों तो ऊपर दी गई क्रिएट बटन पर क्लिक करें और ड्रॉपलेट्स को सेलेक्ट करें। यहाँ चूज एन इमेज सेक्शन में आप कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करें जिसमें आप कंफर्टेबल हों या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हो। आप मार्केट प्लेस से भी कोई OS इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें पहले से एप्लीकेशंस या फ्रेमवर्क्स इंस्टॉल्ड हैं, जैसा कि वर्डप्रेस, लैम्प सर्वर वगैरह। या फिर आप कोई और अपनी OS कस्टम इमेजेस में अपलोड भी कर सकते हैं। लेकिन यहां मैं एक क्लीन उबुंटू सर्वर सेलेक्ट करता हूं। आप सर्वर्स के वर्जन भी यहां से चूज कर सकते हैं। मैं यहां से लेटेस्ट 20.04 LTS वर्जन सेलेक्ट करता हूं। अब अगला है चूज ए प्लान सेक्शन। आप यहां से कोई भी सर्वर साइज अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ले सकते हैं। यहां हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, शेयर्ड CPU और डेडिकेटेड CPU। शेयर्ड CPU में कुछ बेसिक प्लान्स हैं जो छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतरीन है, जैसा कि लो ट्रैफिक ब्लॉग्स, बेसिक वेब एप्स और डेवलपमेंट या टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए। डेडिकेटेड CPU ऑप्शन में हमारे पास मजीद 3 ऑप्शंस हैं, जनरल पर्पस, CPU ऑप्टिमाइज्ड और मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। जनरल पर्पस किसी भी प्रोडक्शन वेबसाइट या एप्लीकेशन के लिए बेहतरीन है, जैसा कि होस्टिंग साइट, ई-कॉमर्स साइट, मीडियम साइज के डेटाबेसेस और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए। CPU ऑप्टिमाइज्ड उन एप्स के लिए बेहतरीन है जो ज़्यादा CPU लोड लेते हैं, जैसे CI/CD, वीडियो इनकोडिंग और ट्रांसकोडिंग, मशीन लर्निंग, एड सर्विंग, बैच प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन सर्वर वगैरह। और मेमोरी ऑप्टिमाइज उन एप्स के लिए है जिनको ज़्यादा रैम की ज़रूरत हो, जैसे हाई परफॉर्मेंस डेटाबेसेस, इन मेमोरी कैशे और रियल टाइम बिग डेटा प्रोसेसिंग वगैरह के लिए। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं बेसिक प्लान का $5 महीने वाला सेलेक्ट करता हूं। जिसमें 1 GB रैम, 1 CPU, 25 GB SSD डिस्क और 1000 GB ट्रांसफर मौजूद है। अब अगला है ऐड ब्लॉक स्टोरेज, जहां हम ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद SSD स्टोरेज अपने सर्वर में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं। ये हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। डिजिटल ओशन के डेटा सेंटर्स मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं, जैसे USA में, यूरोप में और एशियाई रीजन वगैरह में। डेटा सेंटर वो जगह है जहां पर असल फिजिकल सर्वर्स रखा और मेंटेन किया जाता है। अगर आप कोई वेबसाइट होस्ट करने जा रहे हैं तो जो डेटा सेंटर आपके ज़्यादातर यूज़र्स से करीब हो वो सेलेक्ट करें, जिससे रिक्वेस्ट की लेटेंसी काफ़ी कम हो जाती है। या अगर आप सर्वर अपने किसी स्क्रिप्ट चलाने के लिए या अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं तो जो डेटा सेंटर आपके लोकेशन से करीब है वो सेलेक्ट करें। अभी के लिए मैं लंदन रीजन सेलेक्ट करता हूँ। VPC नेटवर्क या वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क बेहतरीन है जब आप मल्टीपल सर्वर्स एक ही रीजन में बनाते हैं, जिससे आपकी सिक्योरिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, बाद में हम किसी और ट्यूटोरियल में
मज़ीद तफसील से इसको सीखेंगे। हम यहाँ कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको IP वर्जन 6 की ज़रूरत है अपने सर्वर पर तो IPv6 का ऑप्शन इनेबल कर दें, तो आपको IP वर्जन 6 भी आपके सर्वर के साथ मिल जाएगा। यूज़र डेटा को तब सेलेक्ट करें जब आप चाहते हो कि आपका सर्वर या ड्रॉपलेट फर्स्ट बूट अप में ऑटोमेटिकली कुछ टास्क परफॉर्म करे, जैसे कि OS को अपडेट कर दे या सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर दे। और आखिरी ऑप्शन में आप मॉनिटर को इनेबल करके अपने सर्वर के CPU, रैम, डिस्क और नेटवर्क का लोड डिजिटल ओशन के ड्रॉपलेट डैशबोर्ड से चेक कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ये इनेबल कर दें ताकि आप आसानी से डिजिटल ओशन ड्रॉपलेट के डैशबोर्ड से अपने सर्वर का लोड चेक कर सकें। ऑथेंटिकेशन में हमारे पास ऑप्शंस हैं कि किस तरह हम अपना VPS सर्वर अपने लोकल मशीन से कनेक्ट कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम बेसिक पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड सेलेक्ट करते हैं, जिसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए अपने सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। ये वाला मेथड सिक्योर नहीं है और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये मेथड प्रोडक्शन में यूज़ मत करें। अगर आपको ऑथेंटिकेशन के लिए सिक्योर मेथड चाहिए, मैं आपको अगली ट्यूटोरियल में सिखाऊंगा कि किस तरह SSH की से सर्वर कनेक्ट करते हैं। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट रूट यूज़र है जिसकी हमें सिर्फ पासवर्ड सेट करना है और हम मज़ीद यूज़र्स बाद में भी बना सकते हैं। अब नीचे दी गई रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यहाँ पासवर्ड सेट करें। अब फाइनलाइज एंड क्रिएट सेक्शन में हम एक से ज़्यादा ड्रॉपलेट्स बना सकते हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ, सिर्फ यहाँ से ड्रॉपलेट्स के नंबर्स बढ़ाकर। अभी के लिए हमें सिर्फ एक ड्रॉपलेट या सर्वर की ज़रूरत है। चूज़ अ होस्ट नेम ऑप्शन में आप अपने सर्वर को कोई भी नेम दे सकते हैं, लेकिन रिकमेंड तरीका यह है कि आप यहाँ अपना डोमेन नेम दें जो कि काफ़ी एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड भी है। आप यहाँ पर अपने सर्विस को टैग्स भी दे सकते हैं ताकि आप अपने सर्विस वगैरह ऑर्गेनाइज या रिलेट कर सकें। सेलेक्ट प्रोजेक्ट सेक्शन में हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हैं जहां हमें अपना ड्रॉपलेट रखना है। वैसे तो यहाँ पहले से डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट सेलेक्टेड होगा आपके यूज़र नेम या ईमेल के नेम से, लेकिन अगर आप नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं अपने सर्वर्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो आप लेफ़्ट साइड बार के ऊपर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके बना सकते हैं। हम किसी और ट्यूटोरियल में तफसील से प्रोजेक्ट बना लेंगे, अभी के लिए डिफ़ॉल्ट ही ठीक है। हम यहाँ से बैकअप को भी इनेबल कर सकते हैं क्योंकि अगर हमारा सर्वर किसी वजह से क्रैश कर जाए तो हम रीस्टोर कर सकते हैं। और आखिर में क्रिएट ड्रॉपलेट बटन पर क्लिक कर दें। और ज़बरदस्त, हमने कामयाबी से अपना सर्वर या ड्रॉपलेट बना लिया है। डिजिटल ओशन ने हमारे सर्वर को एक पब्लिक IP एड्रेस भी दी है, जिससे हम अपने डोमेन नेम को अपने इस सर्वर से लिंक कर सकते हैं या फिर हम अपने लोकल मशीन से अपने इस सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अपने सर्वर को अपने लोकल मशीन से कनेक्ट करते हैं। अगर आपके लोकल मशीन में मैक या लिनक्स है तो आप अपने सर्वर को इसमें मौजूद टर्मिनल के एप्लीकेशन से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आप पुटी से अपने सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको किसी और ट्यूटोरियल में तफसील से सिखाऊंगा कि किस तरह पुटी से सर्वर कनेक्ट किया जाता है।
मेरे पास लिनक्स है लोकल मशीन में, तो मैं इसमें मौजूद टर्मिनल एप्लीकेशन यूज़ करूँगा। अपने सर्वर के आईपी एड्रेस को कॉपी करें और अपने मैक या लिनक्स में मौजूद टर्मिनल एप्लीकेशन को ओपन करें। अपने सर्वर को कनेक्ट करने के लिए SSH टाइप करके स्पेस दें, अपना यूजर नेम दें जो कि रूट था, फिर ऐड का साइन और फिर अपने सर्वर का आईपी एड्रेस देकर एंटर कर दें। अगर यहां फिंगरप्रिंट ऐड का ऑप्शन आए तो यस टाइप करके एंटर कर दें। अब जो हमने पासवर्ड सेट किया था रूट का वो देकर एंटर कर दें। और ज़बरदस्त, हम लंदन में मौजूद अपने सर्वर से कनेक्ट है। अब आप यहां पर कोई भी कमांड वगैरह चला सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मजीद सीखने के लिए डॉज़वेक के साथ रहिए।